द्वितीय साधनपाद के 22 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। और आज हम 23वें सूत्र से आगे बढ़ेंगे। 23वें सूत्र की भूमिका संयोग स्वरूप अभिधित्सया इदं सूत्रम प्रवृते। संयोग के स्वरूप को बताने की इच्छा से यह सूत्र प्रवृत्त होता है। तो कुछ बातें पहले बताई जा चुकी हैं, जैसे शास्त्र चतुर्व्यूह बताया गया था। हेय हेय हेतु, हान और हानोपाय। तो दृष्टा और दृश्य इन दोनों का जो संयोग है वो हेय का हेतु बताया गया 17वें सूत्र में। उसके बाद में फिर दृश्य क्या है उसको समझाया गया 18वें सूत्र में। फिर दृश्य के कारण प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को बताया गया 19वें सूत्र में। दृष्टा के स्वरूप को 20वें सूत्र में समझाया गया। तो हेय हेय हेतु ये बताया गया। और अभी वो दृश्य का स्वरूप उसी के लिए है, और दृश्य जो है कृतार्थ आत्मा के लिए व्यर्थ हो जाने पर भी अन्य आत्माओं के लिए वो उपयोगी होता है। इस कारण से दृश्य जो है नष्ट नहीं होता। ये सारी चीजें बताई गई। तो दृष्टा और दृश्य ये इन दोनों का जो संयोग है इसी को हेय हेतु बताया गया था। तो अब वो जो संयोग है उसका स्वरूप बता रहे हैं। दृष्टा भी बता दिया, दृश्य भी बता दिया। अब दृष्टा और दृश्य के संयोग का स्वरूप बता रहे हैं। जो एक क्रम है एक एक बात को खोलने का, वो चल रहा है अभी। वही चार चीजें, चार बातें जो है ना, हेय हेय हेतु, हान और हानोपाय, अभी वही बता रहे हैं। उसमें से अभी हेय हेय हेतु की बात पूरी नहीं हुई है, उसी को समझा रहे हैं, एक एक चीज खोलते जा रहे हैं ऋषि पतंजलि।
तो सूत्र है 23वां, स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, एक मालिक है और एक उसकी संपत्ति, दोनों एक शक्तियों के रूप में है। तो जो ये संयोग इन दोनों का हुआ है, वह स्वशक्ति और स्वामी शक्ति दोनों के स्वरूप की उपलब्धि कराने के लिए, जानकारी कराने के लिए, सत्य सत्य ज्ञान कराने के लिए हुआ है। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। स्वशक्ति क्या है? वो प्रकृति है, प्रकृति और प्रकृति से बने जितनी भी चीजें हैं। स्वामी शक्ति क्या है? वो जीव है, अर्थात भोग्य और भोक्ता। तो भोग्य और भोक्ता के स्वरूप को जानने के लिए संयोग है, जानने का कारण है, बन रहा है, वो संयोग है। अगर संयोग ना हो तो जानने का अवसर नहीं मिल पाएगा। संयोग हो रहा है इसलिए जानने का अवसर है। अब वो कैसा जान रहा है वो एक अलग विषय है, गलत भी जान सकता है, सही भी जान सकता है, पर जान रहा है क्योंकि संयोग है। उद्देश्य उसको सही जानना है, गलत जान रहा है इसीलिए अविद्या है, विपरीत ज्ञान है, और इसीलिए बंधन है। तो व्यास भाष्य में देखेंगे तो पुरुषः स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थः दर्शनार्थम संयुक्तः। पुरुषः स्वामी, आत्मा जो है वह स्वामी है। स्वेन दृश्येन, थोड़ा अन्वय ठीक कर लेंगे, अपने अर्थात जो उसकी संपत्ति है ऐसे दृश्य के साथ में। दर्शनार्थम संयुक्तः, उसको जानने के लिए संयुक्त हुआ है, जुड़ा है। तस्मात् संयोगात् दृश्यस्य उपलब्धिः या स भोगः। तो कहते हैं कि उस संयोग से दृश्य अर्थात जो प्रकृति से बने हुए पदार्थ हैं, पूरी सृष्टि है, उसकी जो उपलब्धि अर्थात ज्ञान होना, सब होगा, उसी को भोग कहते हैं। उस संयोग से संसार का, दृश्य से संसार का, या जो ज्ञान होता है, सब होगा, उसी को भोग कहते हैं।
फिर आगे कहते हैं या तो द्रष्टुः स्वरूपोपलब्धि सोपवर्गः या तो द्रष्टुः स्वरूप उपलब्धि सह अपवर्गः। और जो तो दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान होता है वही मोक्ष है। दर्शन कार्यावसानः संयोग इति दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम। दर्शन कार्य अवसानः संयोग। दर्शन तत्व ज्ञान को कहते हैं। तो तत्व ज्ञान प्राप्त होने के कार्य का पूर्ण हो जाना अवसान है। तब तक रहने वाला जो है संयोग, वह संयोग है। अर्थात दर्शन कार्यावसान है संयोग, अर्थात तत्व ज्ञान प्राप्ति रूपी कार्य के पूर्ण हो जाने तक ही रहता है यह संयोग। इति दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम। इस प्रकार से जो दर्शन अर्थात तत्व ज्ञान है वह वियोगस्य प्रकृति और उसके जो कार्य हैं उन सब से वियोग अर्थात मुक्ति का कारण कहा गया है। इस प्रकार से इति दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम। इस प्रकार से जो तत्व ज्ञान है वह वियोगस्य अर्थात मुक्ति कहते हैं, सीधे मुक्ति का कारण कहा गया है। फिर आगे कहते हैं दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंद्वीत्यदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम। दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंद्वी इति अदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम। अर्थात तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान का विरोधी है। इस प्रकार जो मिथ्या ज्ञान है वह संयोग का कारण कहा गया है। नात्र दर्शनम मोक्ष कारण मदर्शनाभावादेव बंधाभावः स मोक्ष इति। न अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम अदर्शन अभावात एव बंधाभावः स मोक्ष इति। यहाँ समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि जो तत्व ज्ञान है वह मोक्ष का सीधा कारण नहीं है। फिर अदर्शनाभावात एव अर्थात मिथ्या ज्ञान का अभाव होने से ही बंधन का अभाव, बंधाभाव, बंधन का अभाव होता है। स मोक्ष इति, और उसी को मोक्ष कहते हैं। केवल तत्व ज्ञान हो जाना यह सीधा सीधा मोक्ष का कारण नहीं है। तत्व ज्ञान हो गया तब भी बंधन रहेगा जब तक कि मिथ्या ज्ञान पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? कि मिथ्या ज्ञान के जन्म जन्मांतर के संस्कार, उसका अभ्यास, निरंतर अभ्यास रहता है, बहुत गहरा और लंबा अभ्यास मिथ्या ज्ञान का।
उस तरह से जीवन जीने का, वो जीवन शैली, उस तरीके से विचार करने का बहुत गहरा अभ्यास है, जो एकदम से समाप्त नहीं होता। तो मोक्ष कब होगा? जब मिथ्या ज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तभी मोक्ष होगा। उसके समाप्त होने में तत्व ज्ञान का अभ्यास, उसको बार बार प्रयोग में लाना, आदत बनाना तत्व ज्ञान की, वह कारण है। लेकिन सीधा कारण कि भाई हाँ तत्व ज्ञान हो गया, सीधा कारण नहीं है बंध के अभाव का, मोक्ष का। तो इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल सटीक कारण जो है वह मिथ्या ज्ञान का अभाव, इसको मोक्ष का कारण कहा है। फिर आगे कहते हैं दर्शनस्य भावे बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाश। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं पिछली बात को। इत्यतो दर्शनम ज्ञानम कैवल्य कारणमुक्तम। दर्शनस्य भावे, तत्व ज्ञान का भाव होने पर अर्थात तत्व ज्ञान हो जाने पर, बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाश, बंधन का जो कारण मिथ्या ज्ञान, उसका नाश होता है। तत्व ज्ञान हो जाएगा तभी तो मिथ्या ज्ञान का नाश होगा, बिना तत्व ज्ञान के नहीं हो पाएगा मिथ्या ज्ञान का नाश, लेकिन उसमें समय लगता है। तो दर्शन अर्थात तत्व ज्ञान का भाव हो जाने पर, तत्व ज्ञान हो जाने पर ही बंध का जो कारण मिथ्या ज्ञान, उसका नाश होता है। इति अतो, इस कारण से दर्शनम ज्ञानम, तत्व ज्ञान जो है वह कैवल्य कारणम उक्तम, मोक्ष का कारण कहा गया है। पर सीधा कारण तो मिथ्या ज्ञान का अभाव ही है, बिल्कुल निकट कारण। पूरी तरह से मिथ्या ज्ञान का अभाव हो गया, समझ लीजिए मुक्ति हो गई। सीधा कारण वही है। अब आगे कहते हैं किम चेदम अदर्शनम नाम। तो कहते हैं किम च इदम अदर्शनम नाम। तो भाई ये अविद्या, ये मिथ्या ज्ञान नाम की चीज है क्या? अब उसकी संभावनाओं पे विचार करते हैं, क्या क्या हो सकता है। किम गुणानाम अधिकारः। पहली बात कहते हैं कि क्या जो सत्वरजतम आदि गुण हैं, उनका अधिकार यह अदर्शन है। सत्वरजतम जो जड़ हैं, जिनको गुण कहा गया, इनका अधिकार क्या है? अर्थात इनकी प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? कि जीवात्मा जिसको मिथ्या ज्ञान होगा, उन उसके लिए शरीर आदि का निर्माण, शरीर आदि की उत्पत्ति हो होना शुरू हो जाएगी। यानी कि गुणों का अधिकार कह दिया गया है, ये ईश्वर की प्रेरणा से ही, क्योंकि जड़ होती है प्रकृति, वो स्वयं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो एक प्रक्रिया ईश्वर ने बनाई हुई है। तो यहाँ पर एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया कि आदर्शन क्या चीज है। तो पहला विकल्प रखा था किम गुणानाम अधिकारा। क्या गुणों का जो ये प्रवृत्ति है, अधिकार है, क्या यही आदर्शन है? फिर कहते हैं आहोसित दृश्य रूपस्य स्वामिनो दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः।
अथवा आहोसित अथवा दृश्य रूपस्य जी स्वामिनः, जो दृष्टा बना हुआ है ऐसे स्वामी जीवात्मा, दर्शित विषयस्य, वो भी उसी का विशेषण है स्वामी का, जिसको विषय दिखाए जाते हैं, ऐसे जीव रूपी स्वामी का प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः, जिससे तत्व ज्ञान उपस्थित हो जाता है, ऐसे प्रधान चित्त का उत्पन्न न होना, उसी को ये जो दूसरा आदर्शन का स्वरूप का विकल्प दिखाया है, उसी को खोलते हैं। स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने यो दर्शना भावः, स्वस्मिन् जीव के अपनी बुद्धि रूपी जो दृश्य है, क्योंकि सबसे निकटतम बुद्धि ही है। स्वस्मिन् दृश्य मतलब जो जीव का अपना बुद्धि रूपी दृश्य है, उसके विद्यमान वर्तमान रहने पर यह जो तत्व ज्ञान का अभाव है, वह अदर्शन है। क्या है अदर्शन? तो दो विकल्प यहाँ पर दिए। फिर तीसरा विकल्प कहते हैं किम अर्थवत्ता गुणानाम, क्या जो गुण हैं उनकी अर्थवत्ता, यही अदर्शन है। अर्थात जो गुण अर्थात सत्वरजतम जो मूल प्रकृति है, उसकी अर्थवत्ता, प्रयोजन पूर्ण होना, प्रयोजन वाला होना उन गुणों का, यही अदर्शन है। तीसरा विकल्प है। चौथा विकल्प दिया अथ अविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा, स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम। चौथा विकल्प देते हैं कि क्या ये अदर्शन है। चौथा विकल्प है अथ अविद्या, या फिर जो अविद्या है, कैसा अविद्या, क्या कैसा मिथ्या ज्ञान, स्वचित्तेन सह निरुद्धा, अपने चित्त के साथ चित्त में दबी रहती हुई, निरुद्ध, स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम, अपने चित्त की उत्पन्न करने का कारण बनी हुई है, जो अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान, उसको आदर्शन कह रहे हैं। फिर पांचवा विकल्प है किम स्थिति संस्कार क्षये गति संस्कारा भी व्यक्ति ही, क्या स्थिति संस्कार का क्षय हो जाने पर गति संस्कार की अभिव्यक्ति, ये ही अदर्शन है। 5 विकल्प दिए हैं। मतलब जो पांचवा विकल्प है उसको और समझने का प्रयास करेंगे। क्या प्रकृति में एक साम्यावस्था है, वो उसकी वही इसका स्थिति संस्कार है। स्थिति संस्कार है यानी कि प्रकृति अपनी साम्यावस्था में, मूल अवस्था में ही रहना चाहती है, यानी कि
साम्यावस्था में ही रहना चाहती है। उसको बाह्य बल लगाकर, परमात्मा बाह्य बल लगाकर उसको उसमें गति उत्पन्न करके उसको विकृति रूप में लाते हैं। ये नहीं तो उसका एक स्वभाव है प्रकृति का कि वो साम्यावस्था में रहेगी, ये उसका स्वभाव है। तो ये इसी स्थिति संस्कार क्षय, जो इसका एक अवस्था में बने रहना, यानी कि साम्यावस्था में बने रहने का संस्कार है प्रकृति का, उसका क्षय हो जाने पर, यानी कि क्षय अपने आप नहीं होता, ईश्वर करते हैं। गति संस्कार अभिव्यक्ति, उसमें प्रकृति के कणों में, मूल कणों में गति के संस्कार की अभिव्यक्ति हो जाना, यही अदर्शन है। तो ये 5 विकल्प प्रस्तुत किए हैं। इनमें से क्या है अदर्शन? आगे कहते हैं, यत्रेदमुक्तं प्रधानं स्थित्यैव वर्तमानं विकाराकरणादप्रधानं स्यात्। तो ऐसा भी कहा गया है इस विषय में, यत्र, इस विषय में, इदम उक्तम, ऐसा कहा गया है, प्रधानम अर्थात जो प्रकृति, मूल प्रकृति साम्यावस्था में जो त्रिगुण हैं, सत्वरजतम, स्थित्या एव, स्थित्यैव, स्थित्या एव, स्थित्या मतलब प्रलय रूप के द्वारा ही। जहां पर ऐसा भी कहा गया है कि जो मूल प्रकृति है वह प्रलय रूप में भी, प्रलय रूप द्वारा भी, स्थित्या एव, वर्तमानम, वर्तमान हुई हुई, विद्यमान हुई हुई, प्रलय रूप में भी वर्तमान हुई हुई, विकार अकरणाद, विकार उत्पन्न न करने से, अप्रधानम स्यात्, अप्रधान हो जाए, अर्थात वो उसकी प्रधानता ना रहे, मुख्य ना हो, प्रधान नाम होते हुए भी वो अप्रधान हो जाए क्योंकि किसी काम में नहीं आ रही। तो कहते हैं आगे, तथा गत्यैव वर्तमानम विकार नित्यत्वाद प्रधानम स्यात्, और वैसे ही गत्या एव, सृष्टि निर्माण के द्वारा ही, गत्या मतलब वही गति में आ गई, गति में आ गई अर्थात सृष्टि का निर्माण विकृति रूप में बनने के द्वारा, तथा गत्या एव वर्तमानम, तो सृष्टि निर्माण रूप से जो वर्तमान है, विकार नित्यत्वाद प्रधानम स्यात्, जो विकार अवस्था है उसके एक निश्चित समय तक नित्य होने से, यानी कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक जो बुद्धि अहंकार इत्यादि तत्व हैं वो नित्य होने के कारण से, वो एक सीमा है, उस कारण से इसको अप्रधान कहा जावे। तो मुख्यता विकारों की हो गई, और प्रधान अर्थात जो मूल प्रकृति है वो अप्रधान हो गई, अर्थात वो उसका उस पे ध्यान नहीं जा रहा कि मूल प्रकृति क्या है, सबका ध्यान किस पे, विकारों पे। उभयथा च अस्य वृत्ति प्रधान व्यवहारम लभते नान्यथा। तो अगर दोनों प्रकार का व्यवहार होता है,
कभी वह अपने मूल स्वभाव में चली जाती है और कभी वह सृष्टि निर्माण का व्यवहार करती है। तो उभयता चास्य वृत्ति, दोनों प्रकार से इस मूल प्रकृति का जो व्यापार है होने के कारण से यह प्रधान व्यवहारम लभते नान्यथा, यह जो प्रकृति है ये प्रधान नामक व्यवहार को प्राप्त करती है, किसी अन्य प्रकार से नहीं। अगर एक तरह से रहेगी, किसी एक तरह से रहेगी कि भाई वो सृष्टि रूप में ही रहे, तो भी वो अप्रधान हो जाएगी। और अगर वो हमेशा केवल साम्यावस्था में ही रहती है तो भी अप्रधान हो जाएगी। उसका प्रधान नाम से जो व्यवहार है वो तभी हो सकता है जब वो दोनों प्रकार से उभयताचास्य वृत्ति, दोनों प्रकार से उसका व्यापार हो। यानी कि कभी वो अपनी साम्यावस्था में चली जाए और कभी फिर वो सृष्टि रूप में फिर बने, तब जाके उसका प्रधान रूप में व्यवहार प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। नान्यथा आगे कहते हैं कारणांतरेषु अपि कल्पितेषु एव समानश्चर्चः। अगर कोई मूल कारण इसको नहीं मानता है, कोई और कारण मानता है, हो सकती है किसी की मान्यता, अगर कोई और कारण कल्पित किया जावे तो उसमें भी इसी प्रकार की के सिद्धांत को समझा जाएगा। तो यहाँ पर जो पीछे एक आदर्शन किसे कहते हैं उसमें चर्चा चल रही थी, किम च इदम आदर्शनम नाम, उसमें 5 चीजें गिना चुके हैं। वो 5वीं चीज को समझाने के लिए ये सारी बात कही थी। किम स्थिति संस्कार क्षय गति संस्कार अभिव्यक्ति ही, जो ये बात कही थी ना, उसी को समझाते हुए इतनी बात कही। अब छठी बात चलेगी, दर्शन शक्ति ही एव अदर्शनम इति एके। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रकृति का अपने स्वरूप को दिखाने का सामर्थ्य ही अदर्शन है। दर्शन शक्ति ही एव अदर्शनम, प्रकृति के अपने स्वरूप को दिखाने का जो सामर्थ्य है वही अदर्शन नाम से कहा गया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और उसका इन्वर्टेड कोमास में भी बता दिया, प्रधानस्य आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति इति श्रुते। कुछ लोग कहते हैं कि अदर्शन उसको कहते हैं कि जो मूल प्रकृति अर्थात सत्वरजतम की साम्यावस्था जो है उसकी स्वयं को प्रकट करने की प्रवृत्ति, आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति, मतलब अपने को प्रकट करने की जो प्रवृत्ति है, ऐसा सुनने जाने से इसको अदर्शन कहते हैं। चलिए थोड़ी सी बात रह गई, इसको हम फिर अगली कक्षा में कर लेंगे, समय हो गया है। ये थोड़ा सा बताना आवश्यक था पूरा, क्योंकि फिर नहीं तो बात अधूरी रह जाती। अभी 6 चीजें हो चुकी हैं, मतलब 6 विकल्प आदर्शन किसे कहते हैं उसके 6 विकल्प आ चुके हैं। 7वां और 8वां विकल्प और आना है, तो वो हम अगली कक्षा में करेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी नमस्कार गुरु जी, भाई बहनों के साथ नमस्कार।